इतना मधुर बांसुरी का संगीत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। जो संगीत खुद भगवान कृष्ण की बांसुरी से निकले, उससे मीठा जग में और क्या हो सकता है। वो देखो, पेड़ के नीचे बैठे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, और उनके साथ वो सुंदर सलोनी कन्या कौन बैठी है जो आनंद से बांसुरी की धुन सुन रही है। कैसी बात कर रही हो हीरा। कृष्ण के साथ ऐसे कौन बैठ सकती है सिवाय राधा रानी के। कृष्ण इतनी मधुर बांसुरी किसके लिए बजा सकते हैं सिवाय राधा रानी के। पन्ना, तुमसे एक बात कहूँ, मुझ पर हंसोगे तो नहीं? नहीं हीरा, कहो क्या कहना चाहती हो। सच कहूँ तो मुझे कभी राधा रानी और श्री कृष्ण का संबंध समझ ही नहीं आया। राधा रानी ना तो श्री कृष्ण की पत्नी थी और ना ही कोई और। दोनों का साथ कुछ वर्षों तक ही रहा। 12-13 वर्ष की आयु में तो श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और फिर कभी वापस वृंदावन नहीं लौटे। फिर इन दोनों का संबंध अमर कैसे हो गया? क्यों कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा कहा जाने लगा? आखिर क्या लगती थी राधा रानी श्री कृष्ण की? क्या संबंध होता है शरीर का आत्मा से, आंसुओं का आंख से, प्रेमी का प्रेम से, रसगुल्ले का मिठास से, एक माँ का ममता से? ये कैसा सवाल है पन्ना? इनमें से एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। बस इसी तरह राधा के बिना कृष्ण भी अधूरा है। कृष्ण अगर देह है तो राधा उस देह की आत्मा। कृष्ण अगर प्रेमी है तो राधा उनका प्रेम। कृष्ण और राधा का वही संबंध है जो शिव का शक्ति से और प्रकृति का पुरुष से है। राधा और कोई नहीं, कृष्ण की शक्ति है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो हमेशा से साथ थे और साथ हैं। फिर श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? हीरा, श्री कृष्ण इस संसार में राधा से विवाह करके सुख से रहने नहीं आए थे। राधा तो वैसे भी हमेशा से ही उनके साथ थी। उन्हें इस संसार में बहुत से बड़े बड़े काम करने थे और असुरों का विनाश करना था। श्री कृष्ण के बहुत से विवाह हुए, मगर उनके हर विवाह के पीछे कोई न कोई सांसारिक कारण था। और राधा से विवाह कैसे हो सकता था? क्योंकि उनके प्रेम के पीछे तो कोई कारण नहीं था। उनका प्रेम तो विशुद्ध सात्विक और आध्यात्मिक था। शादी विवाह ये सब संसार के बंधन हैं और किसी बंधन में बंधना श्री कृष्ण और राधा के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि ये ऐसा ही होता है जैसे कोई शरीर अपनी ही आत्मा से विवाह कर ले। राधा ने संसार को निस्वार्थ प्रेम यानी भक्ति का पाठ पढ़ाया, वहीं श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म का। अच्छा, तो अब ये बताओ, श्री कृष्ण और राधा रानी की मुलाकात कैसे हुई? राधा रानी बरसाने के सरदार वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति की बेटी थी, जो गोकुल के नंद बाबा के मित्र थे। वो बरसाने से वृंदावन आ गए थे और उनके साथ राधा भी आ गई थी। राधा कृष्ण बचपन में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। राधा को श्री कृष्ण से इतना प्रेम हो गया था कि वो हर समय कृष्ण के ध्यान में ही लीन रहने लगी थी। अकेली राधा का ही नहीं, वृंदावन की सभी गोपियों का यही हाल था। श्री कृष्ण के प्रेम का, उनकी भक्ति का सभी पर ऐसा रंग चढ़ा कि सब अपने घर परिवार को भूलकर कृष्ण कृष्ण जपने लगे। मगर कृष्ण तो राधा के प्रेम में ही मग्न थे, जिसका दुख बाकी सभी गोपियों को था। इसलिए एक दिन गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे गिरधारी, क्या हम गोपियों के प्रेम में कोई कमी है? क्या हमारी भक्ति कमजोर है? हम पर आपकी वैसी कृपा दृष्टि क्यों नहीं हो रही जैसी राधा पर होती है? न तुम्हारे प्रेम में कोई कमी है और न ही तुम्हारी भक्ति में, लेकिन तुम्हारे दृष्टि में जरूर अभी भी कमी है। तभी तो तुम मुझको खुद से दूर समझती हो, मुझे अपने निकट नहीं पाती हो, वरना मैं तो तुम सबके साथ ही हूँ। हमें ऐसी बड़ी बड़ी बातों से ना बहलाओ। हम सब भी तुम्हारी ऐसी ही निकटता चाहते हैं जैसे राधा को मिलती है। तुम्हारी बांसुरी की धुन पर तुम्हारे साथ नाचना झूमना चाहते हैं, रास लीला करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं सभी गोपियों को ये वचन देता हूँ कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा की रात को मैं निधिवन में सभी गोपियों के साथ रास लीला करूँगा। तुम सभी को मेरा साथ मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना वादा निभाया। उन्होंने शरद पूर्णिमा के रात गोपियों संग महारास लीला की। क्या हुआ था उस रास लीला में? क्या गोपियों को मिले थे कृष्ण, या वो सिर्फ राधा के ही होकर रहे थे? यही कथा शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुना रही हैं। राजन, वो शरद पूर्णिमा की सुंदर रात थी। पूरी धरती चांद की शीतल किरणों से नहा रही थी। अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन पहुंचे और वहां
मधुर बांसुरी की मधुर तान छेड़ दी। जब गोपियों ने बांसुरी की गूंज सुनी तो वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण के साथ रासलीला में भाग लेने के लिए नंगे पांव दौड़ी चली आई। बंसी की मधुर तान बज रही थी, चारों तरफ चांदनी छिटक रही थी और ऐसे मनोहर वातावरण में श्री कृष्ण सभी गोपियों के संग रास रचा रहे थे। वो आत्मा को आनंद से भर देने वाला दिव्य अलौकिक नृत्य था, जिसके साक्षी निधिवन के वृक्ष और लताएं भी बन रहे थे। कुछ ही देर में वहाँ राधा रानी भी आ गईं और रासलीला में शामिल हो गईं। वो ऐसा सुंदर मनोहर दिव्य दृश्य था जिसका वर्णन करना मुश्किल है। रासलीला करते हुए श्री कृष्ण ने अनुभव किया कि गोपियां उन्हें पति रूप में देख रही हैं। उनकी दृष्टि आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांसारिक हो रही है, तो उन्हें गोपियों का ये भाव अच्छा नहीं लगा और तब वो राधा रानी को साथ लेकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। कृष्ण को अपने पास न देखकर सभी गोपियां व्याकुल हो उठीं और सब जगह कृष्ण को खोजने लगी। कृष्ण कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए हमें यूं अकेला छोड़कर? ये कैसी लीला है? क्यों हमसे लुका छुपी का खेल खेल रहे हो? गोपियों ने उन्हें हर जगह ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिले। श्री कृष्ण राधा को लेकर बहुत दूर चले आए। श्री कृष्ण की इस बात से राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उनमें इस बात का अहंकार जाग उठा और वो सोचने लगी, कृष्णा भले ही गोपियों संग कुछ समय के लिए रास रचा लें, लेकिन उनका प्रेम केवल मेरे लिए है। मैं उनके हृदय की स्वामिनी हूँ, वो मेरे वश में है, तभी तो सभी गोपियों से दूर होकर केवल मेरे साथ हैं। जैसे ही राधा रानी के मन में ये विचार आया, श्री कृष्ण उनके सामने से भी गायब हो गए। अब राधा रानी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। अचानक से कृष्ण कहाँ चले गए और क्यों। वो दुख से तड़प उठी। उनकी दशा भी बाकी गोपियों की तरह ही हो गई। इतने में गोपियां भी श्री कृष्ण को ढूंढती हुई वहाँ पहुंची। राधा रानी को देखकर उनके मन को राहत तो मिली मगर आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि वो सभी सोच रही थीं कृष्ण राधा के साथ हैं, लेकिन राधा तो खुद अपने कृष्ण के वियोग में तड़प रही थी। गोपियों और राधा रानी ने मिलकर श्री कृष्ण को बहुत ढूंढा और जब उन्हें कहीं नहीं पाया तो उन्हें याद करके रोने लगी। हे कृष्ण, ऐसा क्या अपराध हो गया मुझसे जो तुम मुझे छोड़कर चले गए? ऐसी वेदना झेलने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। तुम अकेले ही क्यों प्राण त्यागोगी राधा? हम सभी तुम्हारे साथ अपने प्राण त्यागेंगे। अब इस शरीर का क्या मोह करे जब कृष्ण ही हमारे साथ नहीं है। गोपियों और राधा रानी की ऐसी बुरी दशा देखकर श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, आप सभी प्राण देने की बातें क्यों कर रही हो? मैं तो यही था और यही हूँ जहाँ ईर्षा द्वेष जैसे विकार हैं, अहंकार है, वासनाएं हैं, वहाँ मैं नहीं हूँ। और जहाँ शुद्ध निर्मल पवित्र प्रेम है, मैं हमेशा के लिए वही हूँ। इसीलिए मैंने कहा था, मुझे देखने के लिए अपना मन और अपनी दृष्टि सही करनी पड़ेगी। दोनों को निर्मल करना पड़ेगा। जो ऐसा करेगा वो मुझसे कभी दूर नहीं होगा। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों और राधा रानी के साथ महारास रचाया। उस रासलीला की ये विशेषता थी कि हर गोपी को अपने साथ एक कृष्ण दिखाई दे रहे थे। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। हर गोपी ने श्री कृष्ण के साथ का, उनके साथ रास का आनंद लिया और इस तरह शरद पूर्णिमा की रात देर तक रासलीला चलती रही, जिसने सभी के हृदयों को तृप्त किया। रास लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बात सिखाई है सबको कि जहाँ विकार होंगे, अहंकार होगा, वहाँ कृष्ण कैसे रह पाएंगे। उन्हें पाना है तो ये सब छोड़कर संसार से मोह हटाना होगा, मन को शुद्ध और निर्मल करना होगा, फिर निस्वार्थ भाव से निष्काम भक्ति करनी होगी, तभी प्रभु मिलेंगे। हाँ राजन, यही संदेश दिया है प्रभु श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं उस दिव्य घटना को अपने सामने घटती हुई देख रही हूँ। सचमुच आनंद आ गया। मगर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है पन्ना, उसका समाधान करो। पूछो। श्री कृष्ण एक साथ सभी गोपियों के साथ कैसे रास रचा सकते हैं? ये कैसे संभव है? लीलाधारी योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए कौन सी लीला संभव है हीरा?
वैसे तुम्हारे सवाल से लगता है तुम रासलीला का अर्थ नहीं समझी। ये कोई सामान्य नाच गाने का उत्सव नहीं था। ये उत्सव था भक्त और भगवान के मिलन का, जिसके लिए जरूरी थी केवल विशुद्ध भक्ति। ये एक आध्यात्मिक उत्सव था। भगवान के लाखों करोड़ों भक्त हैं। उनमें से समझ लो कुछ हजार भक्त ही ऐसे होंगे जिनकी भक्ति ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंची है कि वो ईश्वर का अनुभव कर सके, उनके साथ एक हो सके। तो एक अकेला ईश्वर एक साथ क्या उन सब के हृदय में निवास नहीं करता? बोलो, करता है ना? हाँ, ये बात तो सच है। भगवान एक साथ अपने सभी भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। कृष्ण एक साथ सभी गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। हर गोपी उनको अपने साथ अपने पास अनुभव कर रही थी। इसका कारण था गोपियों ने अपने मन के सारे विकार छोड़कर उनकी सच्ची निर्मल भक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे उन्होंने अपने कृष्ण को पा लिया। ऐसी ही भक्ति प्राप्ति की थी मीराबाई ने, चैतन्य महाप्रभु ने, सूरदास ने और बहुत से भक्तों ने, और उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण का साथ प्राप्त किया। हीरा, प्रभु के साथ एक होने का अनुभव ही भक्त का महारास है। रासलीला के बाद भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, जहां उन्होंने कंस का वध किया और अपने असली माता पिता वसुदेव देवकी को मुक्त किया। इसके बाद वो फिर कभी वापस वृंदावन नहीं लौटे, मगर फिर भी वो कभी भी गोपियों के हृदय से नहीं गए। सुनना चाहोगी कंस के वध की कहानी मुनिवर शुकदेव की जुबानी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ श्री कृष्ण से जुड़ी हर कथा जो मिटाती है भक्तों के मन की सारी व्यथा। तो भक्तों, आप भी चलिए हमारे साथ और पाइए प्रभु को सदा अपने पास। भक्तजनों, अब हम आ पहुँचे हैं मथुरा में। ये कंस की मथुरा नगरी है बड़ी विशाल, जहाँ फैला है दुष्ट कंस का माया जाल। मगर उसके दिन होने वाले हैं पूरे, क्योंकि श्री कृष्ण आ रहे हैं बनकर उसका काल। सही कह रही हो हीरा। हर पापी के पाप का घड़ा एक दिन भरता है, करता है जैसी करनी वैसी ही भरता है। कंस वध की लीला शुरू हो चुकी है, इसीलिए उसके राज दरबार में नारद जी की एंट्री हुई है। अब ये नारद मुनि कहाँ से बीच में आ गए? जिस तरह भक्तों के काम बिना भगवान की कृपा के नहीं होते, इसी तरह भगवान के काम भी बिना भक्तों के सहयोग के नहीं होते। श्री हरि के परम भक्त नारद मुनि उन्हीं के काम से यहाँ पर आए हैं। कंस नाचने गाने में मगन हो चुका है और नारद मुनि उसे जगाने आए हैं। सुनो वो क्या कह रहे हैं। नारायण नारायण, ये क्या कर रहे हैं कंस महाराज? आप तो नृत्य संगीत में व्यस्त हो गए। क्या उस आकाशवाणी को भूल गए जिसमें आपके वध की घोषणा हुई थी? क्या ये भी भुला दिया कि वो बालक अब किशोर हो चुका है, जिससे आपकी जान को खतरा है? नारद मुनि, उस आकाशवाणी को तो मैं एक दिन के लिए भी नहीं भूला हूँ। रोज सोते जागते वो मेरे कानों में गूंजती है। मैंने एक से एक असुर भेजे नंद के बेटे को मारने के लिए, मगर कोई सफल नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। सीधे जाकर वृंदावन पर आक्रमण भी तो नहीं कर सकता। आप नहीं जा सकते तो क्या हुआ? नंद के दोनों बेटे तो यहाँ आ सकते हैं। उन्हें किसी बहाने से यहाँ बुलाइए और फिर उन्हें समाप्त कर दीजिए। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है महाराज, मगर वो दोनों यहाँ अकेले पड़ जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी हमेशा की समस्या समाप्त हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा विचार है नारद मुनि जी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मुझे ये विचार क्यों नहीं आया। मगर उन्हें यहाँ पर क्या कहकर बुलाऊं? कोई तो बहाना होना चाहिए ताकि किसी को मेरे इरादों पर संदेह ना हो। क्यों ना ऐसा करे राजन, एक कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित करें और उसमें बड़े बड़े योद्धाओं को निमंत्रण दे। इसी बहाने उन दोनों भाई कृष्ण और बलराम को भी बुलावा भेज दे। मुझे पूरा विश्वास है आपके पास कोई ना कोई ऐसा वीर योद्धा होगा जो उन्हें दंगल में ही समाप्त कर देगा।
और अगर नहीं भी कर पाया तो क्या हुआ, आप तो है ना, आपके सामने कौन टिक सकता है भला। हे नारायण, ये कैसे भक्त है आपके? आपके दुश्मन को ही उल्टी पट्टी पड़ा रहे हैं, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, और पन्ना तुम कहते हो कि ये कंस के वध में सहयोग करने आए हैं। कह गए भैया लोग सयाने, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हीरा, अगर तुम इस घटना को दूसरी तरह से देखोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण का कंस के पास पहुंचना जरूरी है, और उन्हें भी इसके लिए कोई मौका चाहिए। वही मौका तैयार कर रहे हैं नारद मुनि, मगर कंस के लिए नहीं बल्कि श्री कृष्ण के लिए। ओ, अब मैं समझी। समझ गई? अच्छी बात है, नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब आगे की कथा शुकदेव जी महाराज से सुनो। कंस ने पूरी योजना बनाकर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कुश्ती प्रतियोगिता भी होनी थी। उसके लिए बड़े बड़े योद्धाओं को निमंत्रण दिया गया, और श्री कृष्ण बलराम बुलाने के लिए कंस अपने चचेरे भाई अक्रूर को भेजने लगा, जो एक भले इंसान थे। अक्रूर, मैं चाहता हूँ कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए तुम खुद जाओ। तुम्हारा सभी लोग बड़ा सम्मान करते हैं और तुम पर विश्वास भी करते हैं। मगर महाराज, अगर वो दोनों मेरे साथ नहीं आए तो? उन्होंने आने से मना कर दिया तो? यही तो तुम्हें अपनी चतुराई दिखानी है। अपनी मीठी बातों से उनको विश्वास दिलाना है कि हम उनसे अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। वैसे भी ग्वालों के सरदार नंद तुम्हारी बात नहीं टालेंगे और उन दोनों को तुम्हारे साथ भेज देंगे। ठीक है महाराज, मैं जाकर प्रयास करता हूँ। अक्रूर वृंदावन नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो कंस के गलत इरादों को जानते थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। मथुरा में कंस की आज्ञा को कोई नहीं टाल सकता था। फिर उन्होंने सोचा, सभी कहते हैं कृष्ण श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए उन्होंने कंस के सभी असुरों का वध कर दिया। अगर ऐसा है तो मैं उनकी चिंता क्यों करूं? शायद इसी में सबकी भलाई हो और कंस का अंत हो। वैसे भी वृंदावन जाकर तो मेरा ही लाभ होगा, मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं वहां चला जाता हूं, आगे जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा। वृंदावन में नंद बाबा ने अक्रूर जी का भरपूर स्वागत किया। जब उन्होंने अपने सामने श्री कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों से खुद ही आंसू बहने लगे। पल भर को उन्हें श्री कृष्ण में विष्णु भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन हुए और वो समझ गए कि सच में श्री कृष्ण भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, जो दुष्टों के अंत के लिए आए हैं। अब उनके मन में किसी प्रकार की उलझन नहीं रही और उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को कंस की सारी योजना बता दी। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हम दोनों आपके साथ जरूर मथुरा चलेंगे। हम खुद देखना चाहते हैं मथुरा को और मथुरा के राजा कंस को। आपकी कृपा से आज वो अवसर मिल ही गया, जिसका हमें कब से इंतजार था। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ वृंदावन से मथुरा के लिए चल दिए। वो मथुरा पहुंच तो गए, लेकिन वहां जाते ही सबकी नजरों से छुप गए। उन्होंने एक धोबी से कपड़े लेकर साधारण वेश धारण किया और मथुरा में घूमने लगे। उस समय कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। कंस भी हैरान था कि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में आए, लेकिन गए कहां? रूप बदलकर घूमते हुए श्री कृष्ण और बलराम उस स्थान पर गए जहां एक ऐसा धनुष रखा था जिसे कोई हिला भी नहीं सकता था। उसके लिए कंस ने रक्षक भी तैनात किए हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बहुत सरलता से उठाया और बड़ी आसानी से तोड़ भी दिया। धनुष के पहरेदारों को भी श्री कृष्ण और बलराम ने मारकर भगा दिया। ये सारा समाचार जब कंस के पास पहुंचा तो वो समझ गया कि ये दो भाई कोई और नहीं, कृष्ण और बलराम ही हैं, जिसका उसे इंतजार था। कंस रात भर बेचैनी के मारे सो नहीं पाया। उसके मन में डर गहराता जा रहा था। उसने अनेकों योद्धाओं को कृष्ण और बलराम को रोकने के लिए भेजा था, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। और आज उन्होंने वो धनुष भी तोड़ डाला जिसे कोई हिला भी नहीं सकता था। दूसरे दिन श्री कृष्ण और बलराम उस रंगशाला में आए जहां पर कुश्ती होनी थी। कंस ने अपनी योजना के अनुसार कुवलया पीड़ हाथी को रंगशाला के दरवाजे पर ही खड़ा कर रखा था,
जिसका उद्देश्य श्री कृष्ण को दरवाजे पर ही मारना था। श्री कृष्ण ने जब दूर से उस हाथी को देखा तो उन्हें हाथी के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे थे। वो बलराम जी से बोले, भैया जरा देखो तो उस हाथी को, कैसा क्रोध में दिख रहा है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। तुम्हें हाथी के इरादे ठीक नहीं लग रहे और मुझे हाथी पर सवार महावत के। देखो वो हमें किस तरह से घूर रहा है, जैसे हम पर अभी आक्रमण कर देगा। इनसे दूर होकर निकलना होगा। नहीं भैया, अब तो मैं इसके पास से ही गुजरूंगा। देखता हूं कितनी शक्ति है इसमें। और श्री कृष्ण जानबूझकर उस हाथी के पास से निकलने लगे। जैसे ही वो पास आए, महावत ने उस हाथी को श्री कृष्ण पर आक्रमण करने को उकसा दिया। हाथी श्री कृष्ण और बलराम को कुचलने को आगे बढ़ा, लेकिन तभी श्री कृष्ण उछलकर हाथी से युद्ध करने लगे। कुछ समय तक युद्ध चला और फिर श्री कृष्ण ने अपने पराक्रम से उस हाथी को धूल चटा दी। उसके बाद वो दोनों रंगशाला में अंदर चले गए, जहाँ योद्धाओं के बीच में कुश्ती चल रही थी। श्री कृष्ण और बलराम दोनों कुश्ती देखने लगे, लेकिन वहां बैठे सारे स्त्री पुरुष उन दोनों को देखकर प्रसन्न होने लगे। जरा वहाँ बैठे उन दोनों सुंदर युवकों को तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात देवता धरती पर उतर आए हो उनके रूप में। कदकाठी तो योद्धाओं वाली ही है। क्या पता ये भी यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो। अगर ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए देखने का। इधर कुश्ती की प्रतियोगिताएं चल रही थीं, उधर कंस दूर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ श्री कृष्ण और बलराम की हरकतों पर नजर रख रहा था। उसका चेहरा क्रोध और चिंता से तमतमा रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि उसने अपने चारों ओर भयानक राक्षस योद्धा तैनात किए हुए थे। जैसे ही उस समय चल रही कुश्ती समाप्त हुई, कंस ने अपने दो सबसे खतरनाक योद्धाओं को श्री कृष्ण और बलराम से कुश्ती करने के लिए भेजा। ये योद्धा थे चाणूर और मुष्टिक। चाणूर ने श्री कृष्ण को और मुष्टिक ने बलराम जी को कुश्ती के लिए ललकारा। दोनों भाइयों ने कंस के योद्धाओं की चुनौती स्वीकार कर ली और अखाड़े में उतर आए। अब कंस को विश्वास हो चला था कि श्री कृष्ण और बलराम का अंत हो ही जाएगा, इसलिए वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ दूर से ही चिल्लाया, कृष्ण, बलराम, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मेरा योद्धा तुम्हें अखाड़े से जीवित नहीं जाने देगा। कंस, आज तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि तेरे अत्याचारों के अंत करने का समय आ गया है। पहले हम इन दो बालकों से निपट ले, फिर तेरा घमंड तोड़ेंगे। कंस के इशारे पर कुश्ती शुरू हुई। अखाड़े को चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि श्री कृष्ण और बलराम कहीं भाग कर न जा सकें। हालांकि चाणूर और मुष्टिक के सामने श्री कृष्ण और बलराम बच्चे ही दिखाई देते थे, फिर भी उन्होंने अपनी लीला दिखाई। थोड़ी देर रंगशाला में बैठे लोगों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सामान्य कुश्ती की। चाणूर और मुष्टिक को खूब थकाया, लेकिन फिर बाद में श्री कृष्ण ने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ी और उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। इसी तरह बलराम ने अपने तेज प्रहार से मुष्टिक के सिर पर वार किया और एक ही वार में उसको मार गिराया। ये देखकर इन दोनों योद्धाओं के साथ जो भी योद्धा या राक्षस आए हुए थे, सब अखाड़े में कूद पड़े और दोनों भाइयों पर टूट पड़े, लेकिन उन्होंने अपने तेज प्रहारों से सभी को पछाड़कर धरती में मिला दिया। ये देखकर रंगशाला में बैठे लोग श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, श्री कृष्ण बलराम की जय। जिन योद्धाओं के सहारे कंस निश्चिंत होकर बैठा हुआ था, उनको एक एक करके मरता देख अब कंस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ऐसी भयंकर लड़ाई देखकर पूरी रंगशाला में सन्नाटा छा गया। कंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इससे पहले कि वो कोई अगली योजना सोच पाता, श्री कृष्ण तेजी से उछलकर अखाड़े से बाहर निकले और कंस के सिंहासन की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने उसे गले से पकड़कर सिंहासन से खींच लिया और उतारकर नीचे पटक दिया। कंस, तूने बहुत मनमानी कर ली। आज तुझे अपने सभी बुरे कर्मों का फल मिलेगा। आज काल से तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा, क्योंकि आज काल खुद तेरे प्राण लेने आया है। यह तो समय ही बताएगा कि कौन किसका काल बनेगा। पहले मुझसे युद्ध कर, मैं अभी तेरा घमंड तोड़ता हूं।
इसके बाद कंस ने पलटकर श्री कृष्ण पर वार किया। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। कभी कंस भारी पड़ता, कभी श्री कृष्ण। बहुत देर तक युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कंस को इस तरह से धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी श्री कृष्ण उछलकर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर अपने मुक्कों से उसके सीने पर जोरदार प्रहार करने लगे। प्रहार इतने तेज थे कि उसकी हड्डियां चरमरा उठी। कंस दर्द से चिल्ला पड़ा और आखिरकार उसने अपने प्राण त्याग दिए। वो कंस जो सोचता था श्री कृष्ण को मारकर अपनी मृत्यु टाल देगा, आज खुद मृत्यु के मुंह में चला गया था। कंस के मरते ही पूरा महल चीखों से गूंज उठा। प्रजा खुशी से झूम उठी। हर कोई अत्याचारी राजा से मुक्ति पाना चाहता था और आज श्री कृष्ण के कारण उन्हें कंस से मुक्ति मिल गई थी। सभी लोग मिलकर श्री कृष्ण और बलराम जी की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी, जो वर्षों से कंस के महल में नजरबंद थे, उन्हें मुक्त करा लिया गया। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को ढेरों आशीर्वाद दिए। मेरे पुत्र इतने बड़े हो गए हैं। मेरे कृष्ण और बलराम आए हैं। कितने वर्षों से इन आंखों ने इस घड़ी की प्रतीक्षा की और आज तुम दोनों के दर्शन हो गए। मेरे बेटे, आओ अपनी माँ के गले लग जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को भी कैद से आजाद कराया, जिन्हें कंस ने सालों से बंदी बनाकर रखा हुआ था। एक बार फिर महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित करके उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। ऐसा होते ही पूरी मथुरा में विजय और खुशी का माहौल हो गया। मथुरा एक बार फिर मुस्कुरा उठी थी, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से कंस के अत्याचारों का अंत हो चुका था और मथुरा में शांति और न्याय की स्थापना हो चुकी थी। चलो, प्रभु श्री कृष्ण के अवतार लेने का उद्देश्य पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, नटवर नागर की जय। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है हीरा, जरा बादाम खाया करो। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? भूल गई, शुकदेव जी ने कहा था कि द्वापर युग में श्री हरि विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और जय विजय का तीसरी बार उद्धार करके उन्हें सनकादि ऋषियों के श्राप से मुक्त करेंगे। द्वापर में वे दोनों शिशुपाल और दंत वक्र बनकर पैदा हुए हैं। उन दोनों का उद्धार किए बिना प्रभु का उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है भला? और वैसे भी अभी तो बहुत बड़ा उद्देश्य बाकी है, और वो है अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। कंस का वध तो एक शुरुआत भर है। सही कह रहे हो पन्ना, मैं तो सच में भूल गई थी। कंस के वध के बाद आगे क्या हुआ? श्री कृष्ण वृंदावन लौट गए या मथुरा में ही रहे? ना वृंदावन गए, ना मथुरा में रुके। वो गए अपने गुरुकुल। जो खुद ज्ञान स्वरूप थे, अब पाना था उनको भी ज्ञान। इसलिए देखो, वो जा रहे हैं संदीपनी ऋषि के धाम। पन्ना, कंस वध की कथा सुनने के बाद बार बार मन में दो सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि श्री कृष्ण कंस को मारकर खुद मथुरा के राजा क्यों नहीं बने, और दूसरा सवाल ये कि उन्हें किसी गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद हर कला में माहिर थे। देखो, श्री कृष्ण ने कंस का वध इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें राजा बनना था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि कंस एक अत्याचारी और निरंकुश राजा था, जिसने मथुरा राज्य के सभी लोगों को तंग किया हुआ था। और फिर खुद ही सोचो, जो खुद पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, उन्हें एक राज्य का राजा बनने में क्या दिलचस्पी होगी? श्री कृष्ण ने हंसते हंसते मथुरा का राज्य छोड़ा और श्री राम ने अयोध्या का राज्य छोड़ा, क्योंकि दोनों ही अवतार केवल दुष्टों के विनाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए आए थे, राज करने नहीं। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब सुनो। जब ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, तो वो मानव समाज की सामाजिक मर्यादाओं का भी पालन करते हैं, और मानव समाज की मर्यादा कहती है हर किसी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए श्री राम भी गुरुकुल गए और श्री कृष्ण भी। राजा परीक्षित अब शुकदेव जी महाराज से श्री कृष्ण के विद्यार्थी जीवन पर ही बात कर रहे हैं। मुनिवर, अब मुझे ये बताइए कि कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या उन्होंने शिक्षा प्राप्त की या वो किसी राज्य के राजा हो गए? प्रभु श्री कृष्ण को किसी राज्य का सम्राट बनने की कामना नहीं थी। उनको तो बस असुरों को खोज खोज कर समाप्त करना था। मथुरा अब महाराज उग्रसेन के हाथों में सुरक्षित थी, इसलिए श्री कृष्ण और बलराम ने
शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। संदीपन ऋषि का आश्रम अवंती नगरी के पास था। उसका वातावरण पवित्र और शांत स्थान था। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, बहती नदी की कलकल ध्वनि और पक्षियों की चहचहाट थी। संदीपन ऋषि श्री कृष्ण को देखकर अभिभूत हो गए और सोचने लगे, जगत के स्वामी, ज्ञान स्वरूप परमात्मा मुझे गुरु बनाने आए हैं। कैसा सौभाग्य है मेरा। फिर ऋषि ने आश्रम की मर्यादा का ध्यान किया और श्री कृष्ण और बलराम का स्वागत किया। आप दोनों का हमारे आश्रम में स्वागत है। मैं संदीपन ऋषि हूँ। आप दोनों यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? गुरुदेव, मैं श्री कृष्ण और ये मेरे बड़े भाई बलराम हैं। हम यहाँ आपसे वेद, शास्त्र और अन्य विद्याओं की शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप दोनों ने शिक्षा पाने के लिए हमारे आश्रम को चुना है। मथुरा में दिखाई गई आपकी वीरता की सूचना मुझे भी मिली है। आपके जैसे शिष्य पाना हर गुरु के लिए सौभाग्य की बात है। गुरुदेव, हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आपकी सेवा और शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अगली सुबह सूरज उगने के साथ संदीपन ऋषि ने कृष्ण और बलराम की शिक्षा शुरू कर दी। वहां पर उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्वेद, तर्कशास्त्र, गणित, राजनीति, कूटनीति सभी तरह की शिक्षाएं प्राप्त की। उस आश्रम में ही श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई और दोनों गहरे मित्र बन गए। मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण को गरीबी से बचाने के लिए उनके हिस्से की गरीबी भी अपने सिर पर ले ली थी और गुणी ज्ञानी ब्राह्मण होते हुए भी दरिद्र बनकर रहे। मुनिवर, ये कैसे हुआ? मुझे उनकी मित्रता की ये कथा विस्तार से बताइए। तो सुनो राजन, एक गांव में गरीब बुढ़िया रहा करती थी जो भिक्षा मांग कर गुजारा करती थी। एक बार उसे पूरे दिन खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन शाम को थोड़े से चने मिल गए। उसने सोचा वो घर जाकर अगली सुबह पहले इन चनों से प्रभु को भोग लगाएगी और फिर इन्हें खाएगी। ऐसा सोचकर वो बेचारी बुढ़िया भूखी ही सो गई। दुर्भाग्य से उस रात उसके घर 2 चोर आए। उन्होंने उस चने की पोटली को सिक्कों की पोटली समझ लिया और उसे चुराने लगे। कुटिया में हो रही आवाज से बुढ़िया की नींद खुल गई। चोरों को देखकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही चोर वहां से भागे और जाकर संदीपन मुनि के आश्रम में जा छिपे। जरा खोल कर तो देखो, कितने सिक्के हैं इस पोटली में। हाँ, देखता हूँ। अरे ये क्या? इसमें तो चने भरे हुए हैं। हे भगवान, हम इन चनों को सिक्के समझकर भागते फिर रहे हैं। लगता है कोई आ रहा है। फेंको इन चनों को, अपनी जान बचाओ, पकड़े गए तो बहुत पिटेंगे। फिर वो चोर उस पोटली को वहीं छोड़कर भाग गए। अगली सुबह जब बुढ़िया ने देखा कि उसकी चने की पोटली चोर ले गए हैं तो उसे बहुत क्रोध आया। वो बेचारी 2 दिन से भूखी थी। तब उसने क्रोध में श्राप दिया, जो भी उस पोटली के चने खाएगा उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि वो हमेशा भूखा ही रहेगा। वो इतना गरीब हो जाएगा कि उसे हमेशा खाने के लाले पड़े रहेंगे। वहीं दूसरी ओर गुरु माता ने उस चने की पोटली को देखा तो संभाल कर रख लिया। ठीक उसी समय श्री कृष्ण उनके पास आए। गुरु माता, मैं और सुदामा अभी जंगल में घूमने जा रहे हैं। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। फिर तो तुम ठीक समय पर आए हो। रसोई घर के लिए थोड़ी लकड़ियां काट कर ले आना। और देखो, इस पोटली में थोड़े चने हैं। अगर तुम दोनों को भूख लगे तो इसे आधा आधा बांट कर खा लेना। जो आज्ञा गुरु माता। श्री कृष्ण और सुदामा चने की पोटली लेकर जंगल में चले गए। लकड़ियां काटने के बाद सुदामा को भूख लगी। उन्होंने चने की पोटली खोली और अपने हिस्से के चने खाने लगे। चनों को खाते ही उन्हें कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें असलियत पता चली। हे प्रभु, इन चनों के साथ तो एक श्राप जुड़ा है। अगर कृष्ण ने ये चने खा लिए तो उसके भाग्य में गरीबी आ जाएगी। फिर तो सारी सृष्टि ही गरीब और भूखी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण को दरिद्रता से बचाने के लिए सुदामा ने खुद ही सारे चने खा लिए। जब वहां पर श्री कृष्ण आए तो उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र, गुरु माता ने हमें जो चने दिए थे, चलो हम दोनों उनको खा लेते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे बहुत भूख लगी थी,
इसीलिए मैंने सारे चने खा लिए। श्री कृष्ण को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो सुदामा का स्वभाव जानते थे। वो कभी किसी के हिस्से की चीज नहीं ले सकते थे। उन्होंने भी अपनी योग शक्ति से असलियत का पता लगाया और सच्चाई जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन इसके साथ ही उनका मन अपने मित्र सुदामा की सच्ची मित्रता के लिए श्रद्धा से झुक गया और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि समय आने पर सुदामा की दरिद्रता को जरूर दूर करेंगे, उन्हें अथाह धन, वैभव, संपत्ति का स्वामी बनाएंगे। गुरुकुल में श्री कृष्ण के दिन आनंद से बीत रहे थे। वो हर तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संदीपन ऋषि के साथ साथ उनकी पत्नी भी जान गई थी कि श्री कृष्ण कोई साधारण किशोर नहीं है, बल्कि ईश्वर के अवतार हैं। इससे उन्हें आशा बंध गई अपने खोए हुए पुत्र को वापस पाने की। दरअसल संदीपन ऋषि का पुत्र प्रभास क्षेत्र के समुद्र में डूब गया था और फिर वापस नहीं मिला। गुरु माता उसे याद कर करके हमेशा दुखी रहती थी। जब शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो वो श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, तुम्हारा गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। माता, मैं भी इसीलिए यहाँ आया हूँ। गुरु दक्षिणा के लिए आप जो भी आदेश देंगी मैं उसे पूरी निष्ठा से पूरा करूँगा। मुझे गुरु दक्षिणा में मेरे पुत्र का जीवन दान चाहिए जो समुद्र में डूब गया था। आपके वचन का पालन होगा माता। मैं तुरंत प्रभास क्षेत्र जाता हूँ। मैं आपके पुत्र के साथ ही वापस लौटूंगा। श्री कृष्ण प्रभात क्षेत्र में समुद्र किनारे चले गए और समुद्र को पुकारने लगे, हे समुद्र देवता, मैं कृष्ण तुमसे अपने गुरु संदीपन ऋषि का पुत्र मांगता हूँ। वो तुम्हारे ही अंदर डूबा हुआ है। श्री कृष्ण की पुकार सुनकर समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, आपके गुरु के पुत्र का शंखासुर दैत्य ने हरण किया हुआ है। वो उसी की कैद में है। मुझे उस दैत्य का पता बताओ। मैं उसका संहार करूंगा और अपने गुरु का पुत्र वापस लाऊंगा। समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को शंखासुर दैत्य का पता बता दिया। श्री कृष्ण वहां गए और दैत्य को ललकारा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और आखिरकार श्री कृष्ण ने उस दैत्य का वध कर दिया। शंखासुर के पेट को चीरकर ही श्री कृष्ण को पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ, जो हमेशा उनके साथ रहा। मरने से पहले दैत्य ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके गुरु का पुत्र मर चुका है और अब वो यमलोक में है। श्री कृष्ण अभी हार नहीं मानने वाले थे। अब वो सीधा यमलोक पहुंच गए। यमराज को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाकर श्री कृष्ण ने गुरु पुत्र के प्राण वापस ले लिए और उसे अपने साथ पृथ्वी पर ले आए। जब श्री कृष्ण संदीपन ऋषि के पुत्र को लेकर आश्रम लौटे तो किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। ऋषि और उनकी पत्नी तो खुशी के मारे रोने लगे। मैं जानती थी प्रभु, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, इसीलिए मैंने आपसे यही गुरु दक्षिणा मांगी थी और मुझे पूरा विश्वास था आप मेरे पुत्र को अपने साथ ले आएंगे। आज आपने मुझे ऐसी गुरु दक्षिणा देकर धन्य कर दिया। गुरु और गुरु माता से ढेर सारे आशीर्वाद लेकर श्री कृष्ण और बलराम मथुरा लौट आए। क्या कहा सुखदेव जी ने? श्री कृष्ण और बलराम मथुरा लौट आए? क्या वो वृंदावन नहीं गए यशोदा मैया और नंद बाबा के पास? नहीं हीरा, वो मथुरा से फिर कभी वृंदावन नहीं लौटे। उन्हें अपने जन्म की असलियत पता चल चुकी थी और ऊपर से उन्हें मथुरा में बहुत काम भी थे। बार बार कंस के ससुर जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर रहा था, उससे भी मथुरा की रक्षा करनी थी। क्या कृष्ण मुरारी सब भूल गए? अपने मित्रों को, गोपियों के प्रेम को, राधा रानी को? कैसे कोई एक झटके में सब भूल सकता है? कृष्ण कुछ नहीं भूले थे। यशोदा मैया का प्रेम, नंद बाबा का दुलार, गोपियों की भक्ति और राधा रानी का प्यार, वो कुछ नहीं भूले थे। मगर अब उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना था। अब पीछे मुड़कर लौटने का समय नहीं था। वो जानते थे वृंदावन की गोपियां उनके बिना बहुत दुख में दिन बिता रही हैं। इस बात को याद करके वो भी उदास हो जाया करते थे। मगर क्या श्री कृष्ण को फिर कभी राधा से मिलने की इच्छा नहीं हुई? राधा तो उनकी प्रेमिका थी ना? राधा कृष्ण से दूर ही कब थी हीरा, वो तो हमेशा उन्हीं के साथ थी, उन्हीं में समाई हुई। मैंने कहा था ना, कृष्ण अगर देह हैं तो राधा उनकी आत्मा। तुम्हें यह समझना चाहिए कि राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वो दिव्य प्रेम था, आध्यात्मिक जुड़ाव था। राधा कृष्ण की परम सखी थी। दोनों का बचपन साथ बीता। जब राधा और कृष्ण अलग हुए
तो कृष्ण की आयु 12 वर्ष थी और राधा की 16 वर्ष। वे फिर कभी नहीं मिले, लेकिन भक्त उनका नाम साथ ही लेते हैं। राधा को श्री कृष्ण की शक्ति माना जाता है। वे लक्ष्मी का अवतार थी, इसलिए तो श्री कृष्ण अपना नाम लेने से ज्यादा प्रसन्न राधा का नाम लेने से होते हैं। इसी बात पर बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर आगे क्या हुआ पन्ना? श्री कृष्ण जानते थे अपनी अनन्य भक्त के कारण गोपियों की मुक्ति तो निश्चित है, लेकिन अब उन्हें चिंता थी कि अपने एक परम मित्र उद्धव की, जो उनके चचेरे भाई भी थे। उद्धव श्री कृष्ण को बड़ा मानते थे। ये श्रीमद् भागवत पुराण का बेहद प्रसिद्ध किस्सा है कि कैसे एक ज्ञानी योगी उद्धव अपना ज्ञान छोड़कर गोपियों की भक्ति के रंग में रंग गया। तो भक्तों, कैसे उद्धव हारा गोपियों की भक्ति से, कैसे भागा उसका ज्ञान, सुनेंगे ये सुंदर कथा लेके हरि का नाम।